यूपी बोर्ड के 12th के प्रिय परीक्षार्थियों, जिनका वर्ग कला वर्ग है, आर्ट साइड या मानविकी वर्ग के प्रिय परीक्षार्थियों, आप देखिए 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो सिलेबस निर्धारित था उसमें से 30% की कटौती कर दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि जिन जिन विषयों में से 30% सिलेबस निकाल दिया गया है हम उनकी बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पुस्तक उठानी है, पेन उठानी है और जो जो अध्याय कट कर दिए गए हैं उनको उनके सामने आपकी पुस्तक के विषय सूची में कट का निशान लगा लेना है। तो क्लियर है, आइए शुरू करते हैं। इस कड़ी में पहला जो सब्जेक्ट है विषय हिंदी। हिंदी में आप यहाँ देख रहे हैं 30% की कटौती की गई है कोविड काल में सम्यक पठन पाठन की क्रिया न होने के कारण। तो इसमें पहला गद्य पोर्शन आता है और गद्य पोर्शन में से जो अध्याय काट दिए गए हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ, इसे कट लगाइए, इसे आपको नहीं पढ़ना है। हरिशंकर परसाई निंदा रस नहीं पढ़ना है, इसे कट लगाइए। कथा साहित्य में भीष्म साहनी खून का रिश्ता नहीं पढ़ना है। शिवानी की लाठी नहीं पढ़ना है। इसके बाद काव्य का पक्ष आता है। काव्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग नहीं पढ़ना है। बाकी उनकी और कोई कविता है तो उसे पढ़ना है। ध्यान रहे, जगन्नाथ दास रत्नाकर का पूरा चैप्टर नहीं कटेगा, सिर्फ उनकी जो कविता यहाँ पे लिख दी गई है वही कटेगी। बाकी जो बचा हुआ कोई भी और कविता है तो उसे आपको पढ़ना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनका गीत कट कर देना है। गीत को जो अब आपको अपनी पुस्तक में जाना है, गीत के पास कट का निशान लगाना है और बाकी वहाँ पे जो कुछ और कविता है उसे पढ़ना है। 5वें नंबर पे जयशंकर प्रसाद हैं, इनका भी गीत कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संध्या सुंदरी, इसे कट कर देना है, बाकी और पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत का ऐसे ही उनका परिवर्तन नाम की कविता को कट करना है और बाकी पढ़ना है। तो ये ध्यान आपको रखते चलना है। रामधारी सिंह दिनकर 9वें पे है रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर की पुररवा और उर्वशी दोनों को कट लगा देना है। और विविधा में ये जो आपको विविधा दिख रहा है, इसमें नरेंद्र शर्मा है, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, इन लोगों को कट लगा देना है, नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से पूरा विविधा आपको कट लगा देना है। एक एक कविता है, धर्मवीर भारती, सांच के बादल, इसे भी कट लगा देना है, ये भी नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, संस्कृत दिग्दर्शिका पे देखते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको भोज की उदारता वाला चैप्टर, भोजस्य उदार्यम, इसे नहीं पढ़ना है, कट लगाइए। ऋतुवर्णनम नहीं पढ़ना है, इसे भी कट लगाइए। तो संस्कृत दिग्दर्शिका से ये 2 अध्याय निकाले गए हैं। खंड ख में चलते हैं हम, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बाहर किया गया है। वर्णवृत्त में आपको इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतगन, सुमुखी, सुंदरी, बसंत, तिलका, लक्षण और उदाहरण सभी कट कर देना है, आपको नहीं पढ़ना है। मुक्तक में मनहर को कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में तोरली, अनुस्वार, परई से वर्ण, ये वाला सूत्र कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। और विसर्ग में अतोरो, अलुप्त, प्लुते, हसीच और रोरी, ये सूत्र को कट कर देना है, ये बाहर कर दिए गए हैं। समास में चलते हैं। समास में बहुव्रीहि समास सिर्फ कट किया गया है, बाकी जो समास बच रहा है उसे हमको पढ़ना है। अब चलेंगे 13वें नंबर पे, ये है आपका शब्दरूप में संज्ञा में राजन, जगत, सरित, इन तीनों को कट का निशान लगा देना है, इन्हें नहीं याद करना है, ये परीक्षा में नहीं आएंगे। क्लियर है। सर्वनाम में सर्व का, इदम का और यद का, तीनों को कट लगाइए, इसे हमको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से बाहर है। धातु रूप में अस्था, पा, नी, दा, क्री, चुर, फिर से अस्था, पा, नी, दा, सबको आपको कट कर देना है, ये नहीं पढ़ना है। तो बहुत ही आसान आपके लिए कर दिया गया है। यहाँ पे प्रत्यय में कृत प्रत्यय में तब्यत और अनियर दोनों को नहीं लगाना है, कट कर देना है। और तद्धित में वतुप प्रत्यय, इसे भी कट लगा देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं विभक्ति परिचय में। स्वधा अलम ओसट योगांच वाला सूत्र षष्ठी से
यतश्च निर्धारणम, ये तीनों सूत्रों को आपको कट का निशान लगा देना है। यह आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो 8 साइड के स्टूडेंट, आपकी जो हिंदी है इसमें से इतना 30% सिलेबस बाहर किया गया है। तो आप अच्छे से ट्रिक लगा लीजिए, अपने अध्याय को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। बाकी इनको कट करने के बाद जो भी सब बचता है सिलेबस, उस सब को हमको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में देखते हैं, संस्कृत 12th, यहाँ पे आपका भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। और गद्य खंड में चंद्रापीड कथा, तो निर्गतायाम केयूरकेण सह के यहाँ से लेके आनंदस्य अध्यगक्षण तक, ये यहाँ तक आपको कट लगा देना है, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद खंड ख पद्य के पोर्शन में चलते हैं, जहाँ पे रघुवंश महाकाव्य है उसका द्वितीय सर्ग में जाना है। और श्लोक संख्या 65 से 75 तक आपको नहीं पढ़ना, इसे कट लगाइए। ठीक है, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे व्याकरण के पोर्शन पे। व्याकरण के पोर्शन में कारक एवं विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, स्पृहेरि सिप्त पंचमी का जुगुप्सा विराम, ये वाला सूत्र, षष्ठी विभक्ति का अक्तस्य च वर्तमाने षष्ठी च अनादरे, सप्तमी विभक्ति का साधु असाधु प्रयोगे, इस सब को कट लगाना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नाम आ गया है, उसे आपको अपनी पुस्तक में कट लगाना है, ये क्लियर रखिएगा। ये सिलेबस से बाहर का हम सिर्फ बता रहे हैं, जो बाहर कर दिया गया है उनके बारे में बात हो रही है। फिर है व्यंजन संधि में झलाम झस झसी बाहर है, तोरली बाहर है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ये भी बाहर है, कट का निशान लगाइए। विसर्ग संधि में क्या बाहर है, अतोरो प्लुत अप्लुत वासरी रोरी ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ बाहर है। सबको इन सारे सूत्रों पे कट का निशान लगाइए, ये सिलेबस से बाहर कर दिए गए। शब्द रूप में चलते हैं, जो आपको रूप जो याद करने के लिए होता है, उसमें नपुंसक लिंग का जगत, ब्राह्मण और धनुष तीनों को बाहर कर दिया गया है। सर्वनाम में इदम और अदस को बाहर कर दिया गया है। तो सर्वनाम के रूप में जाइए, वहाँ से इदम को लीजिए और अदस के सामने कट का निशान लगाइए, उनको सिलेबस से बाहर करिए। अब चलते हैं धातु रूप में, जहाँ पे आत्मनेपद, भास और विध। तो आत्मनेपद वाले रूप में जाना है, भास और विध वाले को कट का निशान लगा देना है, सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। तो ये आपका 30% सिलेबस जिसे कट किया गया है, बाकी का जो 70% बचता है उसे आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि जो लिटरेचर पोर्शन है, प्रोज वाला, फ्लेमिंगो आपकी बुक है, और प्रोज से पोएट्स एंड फैनकेक्स को कट कर देना है, ये अध्याय। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कट कर देना है, और गोइंग प्लेसेस को भी कट कर देना है। तो 3 चैप्टर को कट कर देना है इंग्लिश में से। पोइट्री में चलिए, एरोड साइड स्टैंड, इसे कट कर देना है। और इसके बाद है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या कट कर देना है, इवांस वाला चैप्टर, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दोनों को कट लगाइए, ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। फिर कटिंग माई लॉन्ग हेयर, इसे भी आपको कट कर देना है। वी टू आर ह्यूमन बीइंग, इसे भी आपको कट लगा देना है। और ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन से जो चीज़ें बाहर की गई हैं उनको हमने देखा। अब हम राइटिंग सेक्शन में आते हैं, और राइटिंग सेक्शन में देखते हैं बिजनेस का जो लेटर, बिजनेस पे जो आपको लेटर लिखना है उसे कट कर दिया गया है। तो ये आप सिलेबस से कट करिएगा। तो ये था आपका इंग्लिश का 30% जो बाहर किया गया है, वो सिलेबस था। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पे। हिस्ट्री में से देखते हैं क्या क्या बाहर किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30% का सिलेबस बाहर किया गया है।
भाग 2 में चलेंगे जहाँ पे यात्रियों के नज़रिए, भाग 2 5 यात्रियों के नज़रिए। तो इसमें ये सिंहावलोकन वाला चैप्टर बाहर कर देना है। इसके बाद लेखन की कहानी को बाहर कर देना है। उद्धरण वाला चैप्टर को बाहर कर देना है। विचार विमर्श को, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो जो टॉपिक है सबको आपको नहीं पढ़ना है, ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट विषय 8। विषय 8 पे आपको क्या करना है, ये किसान और जमींदार वाला पोर्शन जिसमें कृषि संबंध आएगा, आईने अकबरी के परिप्रेक्ष्य में कट कर ये नहीं पढ़ना है। सिंहावलोकन में 16वीं 17वीं शताब्दी कृषि में तत्कालीन परिवर्तन का ढांचा, इसे टच कर देना, इसे जो है आपको कट करके बाहर निकाल देना है। खोज की कहानी, आईने अकबरी का संकलन, उद्धरण, ये सब सिलेबस से बाहर किया गया है। विचार विमर्श, इतिहासकारों के पुनर्निर्माण में, इस सब को आप बाहर करिए। भाग 3 विषय 12 उपनिवेशवाद और भारतीय नगर, इसका सिंहावलोकन और उद्धरण सब बाहर करिए, काट दिया गया है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। इसके बाद विषय 14 विभाजन को समझना है, मौखिक स्रोतों के आधार पर विभाजन, इसका सिंहावलोकन और इसका केंद्र पंजाब बंगाल, उद्धरण, विचार विमर्श, सबको कट करके बाहर करिए। ये 30% सिलेबस बाहर कर दिया गया है। बाकी का जो बचता है वो सारा सिलेबस हमको पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो है भूगोल से, और भूगोल में देखते हैं कि आपके लिए 30% क्या कम किया गया है। तो इकाई 4 में पहले चलेंगे जहाँ पे परिवहन, संचार एवं व्यापार, इसे कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। भू परिवहन, सड़कें, रेल मार्ग नहीं पढ़ना है। जल परिवहन में अंतर्देशीय जल मार्ग, प्रमुख समुद्री मार्ग नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर कुछ बचता है सिलेबस में आपकी पुस्तक में तो उसे पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो लिख दिया गया इसे आपको नहीं पढ़ना है। अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग नहीं पढ़ना है। तेल पाइप गैस लाइनें नहीं पढ़नी है। उपग्रह संचार, साइबर स्पेस नहीं पढ़ना है, कट का निशान लगाइए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये वाला चैप्टर जिसमें बदलते प्रतिमान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रवेश, पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका नहीं पढ़ना है, कट लगा देना है। खंड ख में चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या बदलाव हुए हैं। संसाधन और विकास, इकाई 8 जो आपकी सिलेबस की है, संसाधन एवं विकास, इसके भू संसाधन और उद्योग के चैप्टर कट कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो भी ये चाय आपको ये सब दिख रहा है सारा का सारा बाहर है, कोई आपको पढ़ना नहीं है, तो इसको आप अच्छे से मिलाइएगा। इकाई 9 पे चलते हैं, परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपको इसमें परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सबको कट लगाना है, नहीं पढ़ना है, बाहर कर दीजिए। अब देखते हैं कि भूगोल में प्रायोगिक कार्य अर्थात प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या क्या बाहर किया गया है। तो प्रैक्टिकल में से भी सारा प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, उसमें से भी 30% बाहर किया गया है। तो यहाँ देखिए, उसके लिए प्रायोगिक कार्य जो है इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन वाले में स्थान का सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको कट करना है। किसी एक क्षेत्रीय समस्या का सर्वेक्षण कट करना है। परिवर्तन, गरीबी, ऊर्जा, ये सारा चीज़, बाढ़ आप देख रहे हैं, विद्यालय, बाजार, घर के आसपास सर्वेक्षण। एक क्षेत्रीय समस्या चुनिए, आंकड़ों का संग्रहण करिए, प्रश्नावली का उपयोग करिए, ये सब बाहर किया गया है। तो ध्यान से आप इसे देख के पढ़ते रहिए और एक एक पॉइंट को देखिएगा क्यों क्या क्या आपके सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो प्रैक्टिकल है उसे आपको कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। भौगोलिक सूचना का तंत्र नहीं पढ़ना। इसके बाद सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल, हार्डवेयर, आवश्यकताएं, आंकड़ों का प्रारूप, ये सब नहीं पढ़ना है, कट कर दीजिए। आंकड़े का संपादन, इस तरीके से आपको 30% भूगोल का प्रैक्टिकल के सहित जो सिलेबस था वो आपको कम कर दिया गया है। तो आप इसके लिए खुश हो सकते हैं, आपके लिए सिलेबस कम है और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट विषय की तरफ चलते हैं जहाँ पे
नागरिक शास्त्र आपको मिलेगा और देखते हैं कि नागरिक शास्त्र से 30% क्या कम किया गया है। नागरिक शास्त्र, तो इसमें से 30% क्या निकाला गया है, अपनी पुस्तक की विषय सूची निकालिए और फटाफट मैच करते रहिए कि क्या कट किया गया है। उसके आगे आप भी कट का निशान लगाते रहिए। ये है इकाई 2 में चलेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये चैप्टर काट देंगे, जिसमें ध्रुवीयता का विकास है, अफगानिस्तान प्रथम खाड़ी, आर्थिक अमेरिका वर्चस्व चुनौती, अमेरिका संबंधों का पुनर्निर्धारण, ये कट कर दिया है। इसके बाद इसकी सेकेंड इकाई यहाँ पे जो आपको दिख रही है, सेकेंड इकाई, ये इसे भी बाहर कर देना है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये आपको कट कर देना है। फिर इकाई 4 में वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण वाला टॉपिक कट कर देना है। खंड ख में आएंगे, भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसकी इकाई 5 का दूसरा हिस्सा, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसको कट करना है। ये आपके सिलेबस से बाहर किया गया है। इसके बाद इकाई 6 में चलेंगे, जहाँ पे कांग्रेस की कार्यप्रणाली की चुनौतियाँ हैं, इसे कट कर देना है। इसमें आप देख रहे थे कि कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौती में कांग्रेसवाद, 67 से चुनावी विचलन, विभाजन पुनर्गठन, ये सारा चीज़ था। तो इसको आपको कट का निशान लगा देना था। और ये रहा 30% हिस्सा जो कट कर दिया गया है, सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो इसे आप अच्छे से मिलाते रहिए। नेक्स्ट विषय की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, क्लास 12। 30% की क्या कटौती है। इसमें हम खंड 1 में चलेंगे, आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास वाले चैप्टर में इकाई 1 में शैक्षिक विचारधारा का विकास, एनी बेसेंट रविंद्रनाथ टैगोर वाला कट कर देना है, बाहर कर दिया गया। इकाई 3 में जनसंख्या को बाहर कर दिया गया, इसे भी कट लगाइए। खंड ख में चलते हैं, जहाँ पे जो चीज़ बाहर की गई है, खंड ख से शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ से इकाई 1 में सीखना वाला जो प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, इसे कट कर देना है। परीक्षण एवं निर्देशन, इसे भी कट लगा देना है। तो ये रहा 30% हिस्सा जो आपको नहीं पढ़ना था। बाकी का जो होगा उसे हमको पढ़ना है। नेक्स्ट विषय की तरफ चलते हैं। ये वो है जो निम्नोक्त, मतलब एजुकेशन के लिए, शिक्षा शास्त्र वालों के लिए जो बचता है, ये इसमें है 100 अंक का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और न्यूनतम अंक 33 अंक होंगे। यानी कि जो 30% कटने के बाद जो 70% बच रहा है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे, ये तो आपकी किताब में ही होगा, जब आप कट का निशान लगा लेंगे तो कट वाला बाहर हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो शेष आपको पढ़ना ही रहेगा। तो ये सब वही सिलेबस है। नेक्स्ट विषय की तरफ चलते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या कट किया गया है देखते हैं। 30% कम किया गया। खंड क में चलेंगे, परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली यूनिट में उत्पादन की अवधारणा, उत्पादन की संभावना, अवसर लागत, सबको कट लगा देना है, ये बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता का संतुलन वाले को भी बाहर कर दिया गया है। उत्पादनकर्ता का संतुलन, इसे भी बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बाजार के अन्य प्रकार, ये इसे भी बाहर कर दिया गया। इसके अंतर्गत ये बाजार आएंगे, सब बाजारों को बाहर कर दिया गया। खंड ख में चलते हैं, जहाँ पे परिचयात्मक बृहत अर्थशास्त्र है और इसमें मुद्रा एवं बैंकिंग वाले चैप्टर को बाहर कर दिया गया है। शासकीय घाटों के प्रकार, इसे भी बाहर कर दिया गया है। तो ये आपका 30% पूरा हो जाता है, जिसे बाहर किया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट समाजशास्त्र है और इसमें देखते हैं समाजशास्त्र में क्या बाहर किया गया है। 30% हिस्सा उसमें चलेंगे। इकाई 4 पे जो बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में है, जिसका 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों को कट करके बाहर कर देना है। इकाई 8 में चलेंगे, जहाँ पे उसका फर्स्ट पोर्शन उपनिवेशवाद
औद्योगिक नगरीकरण, इनको बाहर कर दिया गया है। इकाई 13 में से भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन को बाहर कर दिया गया है, तो ये आपको कट लगाना है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे भूमंडलीकरण के आयाम, इस चैप्टर को बाहर कर दिया गया है। इकाई 14 में जनसंपर्क और माध्यम एवं संचार को बाहर कर दिया गया है। अब इकाई 14 के अंतर्गत जनसंपर्क माध्यम के प्रकार, दूरदर्शन, रेडियो, इसे कट करना है। जनसंपर्क के माध्यम का बदलता स्वरूप कट कर देना है। तो ये आपका 30% पूरा हो जाता है जो सिलेबस कट हुआ। नेक्स्ट, जिन विद्यार्थियों का कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें देखते हैं कि 30% क्या बाहर किया गया है। तो इकाई फर्स्ट में से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रकार, लाइनक्स का स्वरूप बाहर कर दिया गया है। इसे कट का निशान लगाइए। यूनिट 2 में चलते हैं जो प्रोग्रामिंग की है, और कंप्यूटर समस्या समाधान प्रोग्रामिंग, ये वाला चैप्टर को बाहर कर देना है। इकाई 3 में से प्रोग्रामिंग की भाषाएं कट कर देना है। इकाई 4 में HTML प्रोग्रामिंग को बाहर कर देना है, कट लगा देना है। इसके बाद है, आपको यहाँ पे दिखेगा वेब पेज में हाइपर लिंक बनाना, ये कट कर देना है। प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, सबको कट लगा देना है। तो ये आपका 30% कम हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल से ज़रूर जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपकी मदद लगातार ऐसे ही करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।